जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। एक्सेल की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ वी लुकअप फंक्शन के बारे में। यूज ऑफ वी लुकअप का कैसे हम यूज करते हैं एक्सेल में, उसी को आज की क्लास में हम समझेंगे और जानेंगे। देखिए, सबसे पहले वी लुकअप का मतलब होता क्या है। जैसे वी लुकअप का मतलब होता है वर्टिकल। वी का मतलब क्या होता है? वर्टिकल। यानी कि अगर हमारा डेटा हॉरिजॉन्टल के रूप में है और उसका रिस्पॉन्स अगर हमको हॉरिजॉन्टल के रूप में, अगर उसका रिस्पॉन्स हमको वर्टिकल के रूप में चाहिए, तो इसके लिए वी लुकअप फंक्शन का प्रयोग हम करते हैं। और इसमें क्या होगा कि जैसे मान के चलिए कि बहुत सारा डेटा इसमें जैसे लिखा हुआ है, जैसे मान के चलिए कि रोल नंबर लिखा हुआ है, स्टूडेंट का नाम लिखा हुआ है, पूरे सब्जेक्टों का नाम लिखा है, ओबीटी लिखा हुआ है, परसेंटेज लिखा है, डिवीजन लिखा हुआ है। यानी कि केवल हम रोल नंबर के बेस पे हम ये ज्ञात करेंगे कि स्टूडेंट का नाम क्या है और उसका हिंदी सब्जेक्ट में नंबर क्या है, इंग्लिश सब्जेक्ट में नंबर क्या है, मैथमेटिक्स में क्या है, इस पूरे सब्जेक्ट का नंबर हमको पता करना है, और वो भी बस वी लुकअप फंक्शन के माध्यम से। तो हमारा डेटा ये हॉरिजॉन्टल में बना हुआ है, लेकिन जो हम रिजल्ट निकालेंगे वो क्या होगा? वर्टिकल होगा। यानी कि कॉलम के रूप में हमको डेटा प्राप्त करना है, तो इसके लिए हमको वी लुकअप फंक्शन का प्रयोग करना होगा। और वी लुकअप फंक्शन का प्रयोग करने से पहले हमको करना क्या होगा कि इस पूरे हेडिंग को हम सिलेक्शन करेंगे, और सिलेक्शन करने के बाद यहाँ से राइट क्लिक करके कॉपी कर लेंगे, और कॉपी करने के बाद इसको हम वर्टिकल के रूप में पेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले उस सेल को सिलेक्शन करेंगे जिसमें हमको पेस्ट करना है, और यहाँ पे आ जाएंगे पेस्ट स्पेशल पे, और इसमें बस कुछ नहीं करना है, यहाँ से बस ट्रांसपोज ले लेना और यहाँ से ओके कर लेना। अब ये ट्रांसपोज से फायदा ये होगा कि जो हमारा डेटा हॉरिजॉन्टल में था वो हमारा डेटा किस में हो जाएगा? वर्टिकल के रूप में हो जाएगा। वर्टिकल के रूप में हो जाएगा। अब इसी से हम पूरे डेटा का आसानी तरीके से रिजल्ट ज्ञात करेंगे। पूरे डेटा का रिजल्ट ज्ञात करेंगे। तो जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन क्या है कि अगर हम किसी स्टूडेंट का, जैसे मान के चलिए कि अगर हमको डेटाबेस क्रिएट करना है, यानी कि उसका सबसे पहले हम यहाँ से एक रोल नंबर हम यहाँ से राइट क्लिक करके कॉपी करेंगे और यहाँ पे ला करके क्या कर देंगे? टेस्ट कर देंगे। ठीक है। ये ध्यान रहे कि इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले रोल नंबर को हमको कॉपी पेस्ट करके ही हमका मतलब इसमें फार्मूले का प्रयोग हम करेंगे। जैसे इससे फायदा ये होगा कि मान के चले कि इससे जो है हम रोल नंबर के भी है पे हम जानना चाहते हैं कि उस स्टूडेंट का नाम क्या है, और उस स्टूडेंट का प्रत्येक सब्जेक्ट में नंबर क्या है। तो जैसे मान के चलिए कि ABC 1 2 3 करके रोल नंबर है, और रोल नंबर के माध्यम से और फिर वी लुकअप फंक्शन के माध्यम से हम ये जानना चाहते हैं कि जो रोल नंबर को मैंने कॉपी करके रखा है, इस व्यक्ति का नाम क्या है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? फार्मूले का प्रयोग करेंगे, और फार्मूले का प्रयोग करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे स्टूडेंट नेम पे आ जाएंगे, और यहाँ पे हमको वी लुकअप फंक्शन का प्रयोग करना होगा। और देखिए, वी लुकअप फार्मूला लगाएंगे, सबसे पहले यहाँ पे इक्वल करेंगे, देखिए सबसे पहले यहाँ पे इक्वल करेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे वी लुकअप। क्या लिखेंगे? वी लुकअप। और इसमें सबसे पहले पूछ रहा है लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू हम सबसे पहले किसको लेंगे? रोल नंबर को ले लेंगे। अगर यहाँ पे नाम रहता तो नाम को सिलेक्शन करते, क्योंकि रोल नंबर के आधार पे सारा का सारा डेटाबेस हमको निकालना है, इसलिए सबसे पहले लुकअप वैल्यू में किसको सिलेक्शन करेंगे? रोल नंबर को, और फिर नीचे कामा करेंगे। अब इसके बाद से दे रहा है यहाँ पे टेबल एरे। तो टेबल एरे निकालने से पहले, क्योंकि पूरे टेबल की बात हो रही है, और पूरा टेबल हम तभी ज्ञात कर पाएंगे जब सबसे पहले पूरा डेटा हमारा क्या होगा? कंप्लीट होगा। इनकम्प्लीट पे क्या होगा कि डेटा हमारा रिजल्ट सही नहीं देगा। तो सबसे पहले चलिए हम यहाँ से ओबीटी मार्क निकाल लेते हैं। ओबीटी मार्क निकालने के लिए अल्ट के साथ इक्वल टू बटन दबा करके बस यहाँ पे एंटर बटन प्रेस कर दें, यानी कि पूरे स्टूडेंटों का हम आसानी तरीके से ऑप्टेन मार्क निकाल सकते हैं। इसकी परसेंटेज निकालने के लिए मैंने आपको उसमें बताया था, किसमें? मार्कशीट में। इक्वल करेंगे, ओबीटी मार्क को सिलेक्शन करेंगे और डिवाइड कर देंगे जितना सब्जेक्ट होगा। क्या सब्जेक्ट है? बस 6 है, तो 6 से डिवाइड करके एंटर कर देंगे। तो ये सारे स्टूडेंटों का यहाँ पे परसेंटेज हमको यहाँ पे निकल करके आ जाएगा, और इसकी वैल्यू को हम यहाँ से थोड़ा सा डिक्रीज कर देंगे, डेसिमल को। अब निकालना है डिवीजन।
तो डिवीजन कैसे निकालते हैं? इक्वल टू इफ करते हैं, ब्रैकेट यहां से ओपन करते हैं, सबसे पहले परसेंटेज को सिलेक्शन करेंगे और ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर किसी स्टूडेंट का परसेंटेज बड़ा है या बराबर हो कितना से, 60 से, तो उस केस में हम उसको दे देते हैं क्या, फर्स्ट डिवीजन। फिर नीचे कामा करते हैं, फिर यहाँ पे इफ लिखते हैं, ब्रैकेट यहां से ओपन कर देते हैं, यदि किसी स्टूडेंट का परसेंटेज बड़ा हो या बराबर हो कितना से, सॉरी 50 लेना है ना, 50 से, तो उस केस में हम उसको दे देंगे कौन सा डिवीजन, सेकेंड डिवीजन। फिर मैंने नीचे कॉमा किया, यदि किसी स्टूडेंट का परसेंटेज बड़ा हो या बराबर हो कितना से, 40 से, तो नीचे कॉमा कर देंगे और डबल कॉमा में लिख लेंगे क्या, थर्ड डिवीजन। डबल कॉमा क्लोज करेंगे और यहाँ से ब्रैकेट 3 बार क्लोज करेंगे, 1 2 3, और बस एंटर कर देंगे। ठीक है, तो जब ये डेटाबेस हमारा क्रिएट हो जाएगा, इसी के आधार पे हमको निकालना है क्या, स्टूडेंट का नाम, उसका हिंदी सब्जेक्ट में नंबर, इंग्लिश सब्जेक्ट में नंबर, मैथमेटिक्स में नंबर, साइंस में, एसएसटी में, ड्राइंग में, और ओबीटी परसेंटेज और डिवीजन निकालना। ये किस माध्यम से निकालना है, तो वी लुकअप फंक्शन के माध्यम से निकालना। तो देखिए यहाँ पे स्टूडेंट का नाम पता करना है, ABC 1 2 3 में जैसे राघवेंद्र का नाम लिखा हुआ, तो राघवेंद्र हम चाहेंगे तो वैसे कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन हमको कॉपी पेस्ट नहीं करना, हमको फार्मूले के माध्यम से लेके आना, और वो फार्मूला क्या है, वी लुकअप फार्मूला। तो देखिए इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे इक्वल करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे वी लुकअप, और सबसे पहले हम रोल नंबर को सिलेक्शन करेंगे और नीचे कॉमा कर देंगे, इसके बाद से पूरे टेबल को हम सिलेक्शन कर लेंगे और फिर नीचे कॉमा कर देंगे। अब देखिए आप पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर, तो इस टेबल में आप देख करके बताइए स्टूडेंट नेम कौन से कॉलम पे लिखा गया, दूसरे नंबर पे कॉलम पे, तो बस यहाँ पे 2 हो जाएगा और एग्जैक्ट वैल्यू के लिए यहाँ पे हम 0 ले लेंगे और यहाँ से ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर देंगे। सही है, अब चलिए इसके बाद से निकालना है कि राघवेंद्र का हिंदी सब्जेक्ट में नंबर कितना है, तो सबसे पहले इक्वल करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे क्या, वी लुकअप, फिर यहाँ से सबसे पहले यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे रोल नंबर को। रोल नंबर को क्यों सिलेक्शन कर रहे हैं, क्योंकि रोल नंबर के ही बेस पे और भी स्टूडेंटों का डेटाबेस हमको बनाना है, बस रोल नंबर चेंज करेंगे उसका पूरा डेटा हमारा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और फिर नीचे कॉमा करेंगे, इसके बाद से टेबल एरे में पूरे टेबल को हम एक साथ सिलेक्शन कर लेंगे, सिलेक्शन करने के बाद पुनः नीचे कॉमा करेंगे। अब यहाँ पे निकालना है हिंदी सब्जेक्ट का नंबर, तो हिंदी कितने नंबर पे है, बस 3,0, और यहाँ से हम ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। अभी सोच रहे होंगे कि सर अगर इस तरीके से आप बारी बारी से निकाल रहे हैं, उससे अच्छा है कि मैं यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते, क्यों नहीं हो पाएगा, ड्रैग एंड ड्रॉप पे क्यों नहीं हो पा रहा है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए आप लोग। बताओ आप लोग। अच्छा अच्छा अच्छा, इस पे अगर एक बार क्लिक करेंगे तो ये रोल नंबर नहीं सिलेक्शन कर रहा है, ये सारा डेटा सिलेक्शन कर रहा है, फिर भी नहीं आ रहा है, क्यों, हाँ एक पर्सन का निकालना है, नहीं कॉलम को सेलेक्ट करना है, चलिए ठीक है, बहुत अच्छा आपने दिमाग लगाया। देखिए इसमें मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको बताया है कि डेटा हमारा हॉरिजॉन्टल है और रिजल्ट हम वर्टिकल ले रहे हैं, डेटा हमारा हॉरिजॉन्टल है लेकिन रिजल्ट हम किस में ले रहे हैं, वर्टिकल ले रहे हैं, तो रिजल्ट कैसे बताएगा, नहीं समझे, जैसे डेटा जो हमारा बना हुआ है ना, ये हॉरिजॉन्टल में बना हुआ है, लैंडस्केप में बना हुआ है, और इसका रिजल्ट हम पता कर रहे हैं किसमें, वर्टिकल में पता कर रहे हैं। तो जब हॉरिजॉन्टल का डेटा है और वर्टिकल में रिजल्ट प्राप्त करेंगे तो हर एक ऑप्शन के लिए हमको फार्मूले का प्रयोग करना ही पड़ेगा, तभी जाके रिजल्ट आएगा। ये नहीं कि डेटा बहुत ज्यादा है चाहे कम है तो नहीं आ रहा है, चाहे अलग अलग सब्जेक्ट है, ये कौन सा बात हुआ, ये तो हर ऑप्शन में आता है, हर ऑप्शन में बहुत ज्यादा नाम देता है, बहुत ज्यादा सब्जेक्ट का नंबर देता है, तो उस तरीके से नहीं निकलता है। बस आप ये दिमाग लगाइए, मैंने स्टार्टिंग में इसीलिए पढ़ाया कि डेटा हमारा हॉरिजॉन्टल है और रिजल्ट निकालना है किसमें, वर्टिकल में, इसके वजह से हमारा डेटा रिजल्ट नहीं आ रहा है।
तो चलिए यहाँ पे हमको इंग्लिश में नंबर निकालना है, तो इसके लिए क्या होगा, इक्वल वी लुकअप हो जाएगा। फिर सबसे पहले रोल नंबर को सिलेक्शन करेंगे, नीचे कॉमा करेंगे, पूरे टेबल को सिलेक्शन करेंगे, इसके बाद कॉमा। अब कितने नंबर पे इंग्लिश सब्जेक्ट है, 4 नंबर पे, तो यहाँ पे 4 कर देंगे और एग्जैक्ट वैल्यू के लिए 0 ले लेंगे और बस यहाँ से ब्रैकेट क्लोज करके हम एंटर कर देंगे। नंबर सही आ रहा है ना। फिर इसी तरीके से मैथमेटिकल्स का निकालना है, इक्वल करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे वी लुकअप। फार्मूला सेम है, बस कॉलम इंडेक्स नंबर आपको चेंज करते जाना है, बस केवल कॉलम इंडेक्स नंबर हमको चेंज करते जाना। अब क्या हो जाएगा, मैथ कितने नंबर पे है, बस 5,0 ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। हाँ 1 बाई 1 निकालना पड़ेगा। अभी इसका फायदा क्या होगा अभी मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पे रोल नंबर को सिलेक्शन करेंगे, नीचे कॉमा करेंगे और पूरी टेबल एरे को हम सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन करने के बाद नीचे कॉमा करेंगे। अब साइंस कितने नंबर पे है, बस 6,0 ब्रैकेट क्लोज एंटर कर देंगे। फिर एसएसटी का निकालना, इक्वल वी लुकअप। सबसे पहले रोल नंबर को सिलेक्शन करेंगे, नीचे कॉमा करेंगे, पूरे टेबल एरे को सिलेक्शन करेंगे। अब कितने नंबर पे एसएसटी, बस 7,0 ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। इक्वल करेंगे, यहाँ पे वी लुकअप टाइप करेंगे, फिर यहाँ से रोल नंबर को सिलेक्शन करेंगे, नीचे कॉमा करेंगे। ये ध्यान रहे कि स्टार्टिंग में रोल नंबर को कॉपी करना है, गलती से लिखना मत आप लोग, नहीं तो लिखोगे तो फिर आंसर नहीं मिलेगा। एक तो निकल जाएगा, इसके बाद से निकालने में आपको दिक्कत होगी, फिर नहीं समझ में आता है। कितने नंबर पे ड्राइंग, 8,0 ब्रैकेट क्लोज एंटर कर देंगे। ओबीटी मार्क इक्वल करेंगे, वी लुकअप यहाँ पे टाइप करेंगे और यहाँ से रोल नंबर को सिलेक्शन करेंगे, नीचे कॉमा करके। ओबीटी मार्क कितने नंबर पे है, कॉमा करके 9, कॉमा करके 0, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर। चलिए परसेंटेज निकालना, तो देखिए राघवेंद्र को कितना परसेंट मिला हुआ, 58.33% मिला हुआ है। इसके बेस पे ये कौन सा डिवीजन पाया है, सेकंड डिवीजन पाया है। तो चलिए सबसे पहले परसेंटेज निकाल लेते हैं, इक्वल वी लुकअप और यहाँ से सबसे पहले रोल नंबर को सिलेक्शन करेंगे, नीचे कॉमा करेंगे, पूरे टेबल को एक साथ सिलेक्शन कर लेंगे। इसके बाद से कितने नंबर पे आना है परसेंटेज के लिए, कॉमा करके 10, कॉमा करके 0, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। ये बढ़ता जाएगा, लेकिन इसको कम करने के लिए हम आसानी तरीके से यहाँ से कम भी कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे इक्वल करेंगे, फिर यहाँ से वी लुकअप, सेम कंडीशन, सबसे पहले रोल नंबर ले लेंगे, नीचे कॉमा कर देंगे, इसके बाद से पूरी टेबल को सिलेक्शन करेंगे। अब बताइए डिवीजन कितने नंबर पे है, 11 पॉइंट, बस एंटर कर देंगे। अब सोच रहे होंगे कि पूरा डेटा जब दिया ही है तो फिर हमको बार बार फार्मूला लगाने की क्या आवश्यकता है। तो बस यहाँ पे कुछ नहीं करना है, जैसे मान के चलिए अभी मैंने ABC 1 2 3 का रिजल्ट मैंने बताया, अब जैसे आपको जानना है 1 2 7 का, तो बस कुछ नहीं करना, यहाँ पे 3 को हटा करके बस केवल 7 लिख देंगे तो उसका रिजल्ट बता देगा। ध्यान से देखो, हाँ 1 का पहले निकालना पड़ेगा। सही है, या फिर मान के चलिए कि यहाँ पे 1 2 7 को हटा करके और मैंने यहाँ पे केवल 5 लिखा है, देखिए केवल 5 का रिजल्ट बताए। देखिए 5 में नाम किसका है, किरण का। 79 नंबर हिंदी में है, इंग्लिश में 46 है, मैथ में 38 है, साइंस में भी 38 है, एसएसटी में 57 है और ड्राइंग में 55 है। टोटल नंबर 313 है और 5 क्या है 52.17, सेकंड डिवीजन है। देखिए पूरा डेटा आपका आगे निकल जाएगा। इस तरीके से आप आसानी तरीके से बस केवल एक बार फार्मूला आपको यूज करना है और उसके आधार पे पूरा रिजल्ट आप आसानी तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। कोई दिक्कत किसी को, तो ये हमारे लिए क्या है, बहुत यूजफुल फार्मूला है। बस फार्मूला आप एक बार लगाएंगे और उसके आधार पे आप सारा डेटा आप चेंज कर लेंगे, हो जाएगा।